आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में बढ़ते कोरोना मामले के बीच सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से कर दी ये मांग। आज एक साथ 2 वंदे भारत की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों में आज होगी हल्की बारिश। मानहानि केस में राहुल को जमानत मिली है, लेकिन कई शर्तें लागू है। अडानी मामले पर शरद पवार ने कांग्रेस को दिया जोरदार झटका, बोल दी ये बड़ी बात। 7 महीने बाद दिल्ली में कोरोना केसों में रिकॉर्ड उछाल, 733 से ज्यादा मरीज मिले। 25 मार्च की रात आई थी आकांक्षा की आखिरी कॉल, समर सिंह ने बताया क्या हुई बात। अडानी टोटल गैस ने सीएनजी पीएनजी के दाम में की बड़ी कटौती। पुष्पा से पहले ही उत्तर भारत में स्टार बन चुके थे अल्लू अर्जुन। और आईपीएल 2023 के बीच दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार 7 अप्रैल को केंद्र से कोविड टीकों का नया स्टॉक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पटना में आयोजित एक समारोह के बाद देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 में कोरोना के शुरू होने से लेकर आज तक के दैनिक रिपोर्ट मेरे पास है। कोरोना को लेकर प्रतिदिन मेरे पास रिपोर्ट आती है। अभी पूरे देश में कोरोना की जितनी जाँच हो रही है उसकी 1/3 जाँच बिहार में हो रही है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर औसतन 6 लाख जांच हो रही है, जबकि बिहार में ये 8 लाख से ज्यादा है। भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। एक के बाद एक देश में अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। अब एक साथ देश को 2 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी 2 अलग अलग राज्यों को आज यानी 8 अप्रैल को वंदे भारत का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। देश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कहीं बारिश तो कहीं धूप तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई में मौसम विभाग ने जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक आज महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, सोलपुर और आदि जगहों पर हवा चलने की संभावना है। साथ ही इन जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश आज संभावना, हालांकि दिन में मौसम गर्म रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले 3 अप्रैल को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली थी। सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को याचिका लंबित रहने तक जमानत दे दी थी। कोर्ट अर्जी पर अगले हफ्ते 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भले ही कोर्ट ने राहत दे दी है, लेकिन अभी उनकी सजा पर रोक नहीं लगी है। इन सब के अलावा राहुल गांधी को सेशन कोर्ट ने जो जमानत दी है उस पर कुछ शर्तें लागू की है। सूरत सेशन कोर्ट ने अपने 3 पेज के ऑर्डर में इसका जिक्र किया है। इनमें 2 शर्त काफी अहम है। सूरत सेशन कोर्ट से कांग्रेस नेता को जमानत मिलने के बाद अब सभी की नजरें 13 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अडानी मामले में कांग्रेस से अलग भूमिका लेते हुए बिजनेसमैन गौतम अडानी का समर्थन किया है। कांग्रेस से अलग भूमिका लेने पर कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों में खटास आ सकती है। वहीं अडानी के समर्थन वाले शरद पवार के बयान के बाद उनके भतीजे अजित पवार आज दोपहर से पुणे के एक कार्यक्रम के बाद नॉट रीचेबल हो गए हैं, जिससे अटकलें और तेज हो गई है। पवार ने निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत स्टैंड लिया है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 733 नए मामले सामने आए हैं, जो 7 महीने में अधिक समय में सबसे अधिक है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 19.93% है। स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि शहर में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में 26 अगस्त को संक्रमण के 620 नए मामले सामने आए थे। वहीं बृहस्पतिवार को 16.98% की संक्रमण दर के साथ 606 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान एक व्यक्ति की महामारी के कारण मौत हो गई थी।
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नामजद गायक व अभिनेता समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। समर सिंह को शुक्रवार की सुबह गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वह नंदग्राम थाने इलाके में राजनगर एक्सटेंशन के चार्म्स क्रिस्टल सोसाइटी स्थित एक फ्लैट में रह रहा था। मामले में एक अन्य आरोपी आजमगढ़ के बिलरियागंज क्षेत्र के गुद्दापुर गांव निवासी संजय सिंह की तलाश जारी है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि वाराणसी के सारनाथ इलाके स्थित एक होटल के कमरे में बीते 26 मार्च की सुबह आकांक्षा दुबे का शव फंदे के सहारे लटका मिला था। अडानी टोटल गैस की सीएनजी और पीएनजी के दाम में कटौती की घोषणा केंद्र सरकार के घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले का ऐलान एक दिन बाद आई है। माना जा रहा है कि मूल्य तय करने की नई प्रणाली सीएनजी और पीएनजी की लागत कम होगी। इससे सीएनजी व पीएनजी के दाम 10% तक घट जाएंगे। नए फॉर्मूले के मुताबिक सीएनजी पीएनजी की कीमतों का निर्धारण अब हर महीने होगा। अभी तक सीएनजी और पीएनजी की दरें हर 6 महीने में तय होती है। अल्लू अर्जुन का नाम इंडिया के सबसे स्टाइलिश और स्वैग वाले स्टार की लिस्ट में लिया जाता है। उनका फैशन, डांस, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंट हमेशा फैंस को एक्साइटमेंट से भर देती है। साउथ में अल्लू अर्जुन पिछले कई सालों से बड़े स्टार हैं और उसका नाम एक खास एनर्जी लेकर आता है। लेकिन दिसंबर 2021 में रिलीज हुई उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज ने हिंदी में शानदार कमाई से लोगों को सरप्राइज कर दिया। आईपीएल 2023 की 16वें सीजन में डेविड वार्नर की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआती 2 मैचों में हार के साथ अपने अभियान का आगाज करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स अब तक 2 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन इन दोनों मुकाबले में टीम को जीत नसीब नहीं हुई। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली टीम को गुजरात टाइटंस के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स का एक धाकड़ बल्लेबाज टूर्नामेंट के बीच ही स्वदेश वापस लौट चुका है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स टीम के धाकड़ बल्लेबाज मिलेश मार्च तीसरे लीग मैच के लिए गुवाहाटी के लिए यात्रा नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 8 अप्रैल को खेले जाने वाले मैच में मिलेश मार्च की कमी खलने वाली है, क्योंकि मिलेश अपनी शादी के लिए 1 हफ्ते के लिए स्वदेश लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।